राधे राधे जी। विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज शुक्रवार है, तो शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी माता की कथा मैं आप लोग को सुनाती हूँ। तो वैभव लक्ष्मी की कथा इस प्रकार है। वैभव लक्ष्मी माता की कथा शीला और उसके पति से जुड़ी है। शीला और उसका पति ईमानदारी से ज़िंदगी जीते थे। वे किसी की बुराई करते थे ना प्रभु की भजन किया करते थे। और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी में चल रही थी, पर शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए थे। ऐसे में वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलती से रास्ता भटक गया। रास्ते भटकने के भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बादियाँ फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा कमाने की लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दृढ़ता और भुखमरी फैल गई। सुख के से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला का पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशीला और सरकारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा देर रखकर दुख सहने लगी। कहा सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता ही रहता है, इसलिए दुख के बाद सुख आवेगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु शक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार में किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर ऐसे वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। इस आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माँझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिखर रहा था। उनकी आंखों में माने अमृत बह रहा था। उनको भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छा रहा था। वह शीला इस माँझी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देख कर शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला माँझी को आदर के साथ घर में आए और घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः शीला ने संकुचा कर फटी हुई चादर उनके बिठा दिया। माँझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुश हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुशी हो रही है। एक ऐसा लगता है मैं बहुत दुख ढूंढ से ढूंढ रही थी, आप ही हो, पर आपको पहचान नहीं सकती। माँझी ने कहा कि क्यों, मुझे भूल गई? हर शुक्रवार लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहाँ आती हूँ। हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पे चढ़ गया था। शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाने में भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर माँझी की नहीं याद आ रही थी। तभी माँझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितनी मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे वह क्यों नहीं आती है? कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई है ना? ऐसा सोचकर मैं मिलने चली आई हूँ। माँझी के आते प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँझी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँझी शीला के नजदीक सिर के और उसकी सिकड़ती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सतावना देने लगी। माँझी ने कहा, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसा होता है। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटा, तुझे क्यों परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा, तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँझी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँझी के कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसा की बात भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते थे, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँझी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपना कर्म भुगतना ही पड़ता है, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा।
माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ ने कहा, बेटी अब माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले सब मनोकामना पूर्ण होती है, वह सुख संपत्ति यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि करने लगी। प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद करते ही पति के स्वभाव में फर्क आ गया। उस दिन वो शीला को उसने मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसने मन में वैभव लक्ष्मी के व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसने संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कार वैभव लक्ष्मी व्रत उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी माँ जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधिपूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से शीला के घर में धन की बाढ़ आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधिपूर्वक वैभव लक्ष्मी माँ की व्रत करने लगी। तो जो कोई इस कथा में है वो लोग भी व्रत करें तो माता लक्ष्मी सभी की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। तो आप लोग को मेरा ये वैभव लक्ष्मी व्रत कैसा लगा? आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जय वैभव माँ लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी की। राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम।